तो जी आज हम डिस्कस करेंगे सन इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन सन इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये देखना होता है कि क्या कहते हैं कि पहले जो हमने पावर्टी मेयर्स जो है वो पढ़ी हैं, तो क्या कहते हैं ये हमने ये देखा था कि क्या सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो पहले पावर्टी मेयर्स के जो पढ़ी उनमें कौन कौन सी थी डेफिशिएंसीज थी, कौन क्या क्या उनकी लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो हमने जो थी वो बेसिक सबसे पहले जो है वो 3 बेसिक मेयर्स जो थी वो स्टडी की थी, जिसमें आ जाते हैं जी पी नॉट मतलब हेड काउंट इंडेक्स। अब जो हेड काउंट इंडेक्स था वो सिर्फ हमें ये बताता था कि कितने लोग गरीब हैं। P1 यानी पावर्टी गैप इंडेक्स जो हमें ये बताता था कि लोग जो है वो ऑन एवरेज हमारी पावर्टी लाइन से कितना नीचे है, मतलब ये सिर्फ हमें पावर्टी की डेप्थ के बारे में बताता था, शिद्दत के बारे में बताता था। और P2 जो है जो पावर्टी की सिवेरिटी और इनइक्वालिटी को कैप्चर करता है। लेकिन क्या कहते हैं, ये गरीबों के दरमियान कितनी इनइक्वालिटी है ये इस चीज को बताता है। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये तीनों जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स को जो है वो मैयर करती हैं। ठीक है, कोई भी एक मैयर अभी तक भी ऐसी नहीं है जो पावर्टी की कंप्लीट पिक्चर जो है वो दिखा सके। अगर एक मैयर नंबर ऑफ पुअर्स को बता रही है, दूसरी मैयर जो है वो डेप्थ को बता रही है, तीसरी मैयर जो है वो इनइक्वालिटी को बता रही है, लेकिन कोई भी मैयर जो है वो कंप्लीट पिक्चर ऑफ पावर्टी को जो है वो मैयर करके हमें नहीं बता रही। तो इसी प्रॉब्लम को जो था वो सॉल्व करने के लिए जी अमर्त्य सेन ने जो था वो 1976 में जी एक नया इंडेक्स जो था वो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जिससे जी उसने सेन इंडेक्स का नाम दिया। ठीक है, अब सेन इंडेक्स का आइडिया ये है कि पावर्टी को सिर्फ काउंट करना या सिर्फ गैप दिखा देना ही जो है वो काफी नहीं होता। ठीक है, कि पावर्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नंबर ऑफ पुअर्स को काउंट कर दो या लोगों के दरमियान कितना गैप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस चीज को बता दो, ये सिर्फ पावर्टी को मैयर करना नहीं होता, बल्कि जब हमें जो है वो इन तीनों चीजों को जो है वो एक साथ कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, कि कितने लोग गरीब हैं, गुर्बत की शिद्दत क्या है, और लोगों के दरमियान कितनी इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी पावर्टी मैयर होनी चाहिए जो इन तीनों एक जो है वो क्या कहते हैं एस्पेक्ट्स को एक साथ कैप्चर करे। तो ये था जी सन का बेसिक आइडिया कि पावर्टी को सिर्फ काउंट करना या सिर्फ गैप दिखाना काफी नहीं होता। ठीक है, बल्कि हमें तीनों चीजों को एक साथ कंसिडर करना चाहिए, जैसा कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग गरीब हैं तो वो कितने ज्यादा गरीब हैं, और लोगों के दरमियान इनकम की किस तरह की इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो सन का आइडिया क्या था कि इसने तीनों डायमेंशंस को जो था वो कंबाइन करके एक नया फार्मूला जो था, एक नया इंडेक्स जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो तीनों एस्पेक्ट्स को जो था वो कंसिडर करता था। तो ये है जी सन इंडेक्स का फार्मूला। अब इस फार्मूले के हर कंपोनेंट को जी अब हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म है जी पी नॉट। जो पी नॉट की तो जो टर्म है वो हेड काउंट इंडेक्स को शो करती है। ठीक है, ये सिंपली प्रोपोर्शन बताता है कि क्या कहते हैं कि गरीब लोगों का जो है टोटल पॉपुलेशन में कितना हिस्सा है। ठीक है, कि आपकी टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग जो है वो गरीब है, क्योंकि क्यू शो कर रहा है नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स को और एन शो कर रहा है टोटल पॉपुलेशन को। तो ये बताता है कि क्या कहते हैं कि आपकी पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग जो है वो गरीब हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पावर्टी के एक्सटेंट या इंसिडेंट को मैयर करता है, यानी कितने लोग जो है वो पावर्टी में गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, अगली टर्म आ जाती है जी। अब जो टर्म जी है वो पावर्टी लाइन को शो करती है। ये बेसिकली एक फिक्स्ड थ्रेश होल्ड होता है। ठीक है, कि मिनिमम इनकम या कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है, जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स को पूरा करने के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। और अगर किसी की इनकम जो है वो इस मिनिमम थ्रेशोल्ड से नीचे होती है, कम होती है, तो उस बंदे को गरीब कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू स्केप पावर्टी, तो ये एक फिक्स्ड थ्रेशोल्ड होता है, और अगर किसी की इनकम इससे नीचे होती है तो उसको जी गरीब कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है ये वाली वन माइनस वन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय
जी। अब इसे हम एवरेज पॉवर्टी गैप अमंग पुअर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं जी? एवरेज पॉवर्टी गैप अमंग पुअर, मीन इनकम ऑफ द पुअर। ठीक है, कि एवरेज पॉवर्टी गैप अमंग पुअर इसको कहा जाता है। अब ये क्या मैयर करता है? ये मैयर करता है कि गरीब लोग जो हैं वो एवरेज में पॉवर्टी, ऑन एवरेज गरीब लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से कितना नीचे है। ये वाली टर्म की मैं बात कर रही हूँ। अब ये वाली जो था, ये जो बेसिकली मेजर करता है मीन इनकम ऑफ इंडिविजुअल को। ठीक है, इसके थ्रू ये वाली जो टर्म है इसके थ्रू हम मेजर, ये किसको शो करता है? मीन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ गरीब लोगों की इनकम का जी एवरेज लेते हैं। ठीक है, हम किन लोगों की इनकम का एवरेज लेते हैं? गरीब लोगों की इनकम का एवरेज लेते हैं। और ये बताता है कि गरीब लोग जो है वो एवरेज में कितने कम, ऑन एवरेज जो है वो कितना कमा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली गरीब लोगों की एवरेज इनकम को जो है वो मैयर करता है। ठीक है, हम जी क्या कहते हैं, हम यहाँ पे हम गरीब लोगों के इनकम को प्लस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल से डिवाइड कर देंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है जिसे हम एवरेज पॉवर्टी गैप अमंग पुअर कहते हैं। ठीक है, अब ये मैयर करता है कि जो हमारे गरीब लोग जो है वो ऑन एवरेज पॉवर्टी लाइन से कितना नीचे है। ठीक है, मीन इनकम ऑफ द पुअर को पॉवर्टी लाइन से जब हम डिवाइड कर देंगे और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एवरेज पॉवर्टी गैप अमंग पुअर आ जाएगा, और जो हमें बताएगा कि गरीब लोग जो है वो ऑन एवरेज पॉवर्टी लाइन से कितना नीचे है। अगर तो इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि लोग पॉवर्टी लाइन से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, और अगर इसकी वैल्यू छोटी होगी तो उसका मतलब यह है कि वो पॉवर्टी लाइन के करीब करीब ही फॉल करते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी की डेप्थ को, ये वाली टर्म जो है आपके क्या कहते हैं, ये वाली टर्म जो है वो पॉवर्टी की डेप्थ को बताता है। ठीक है, कि लोग पॉवर्टी लाइन से कितना नीचे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग और पावरफुल कंपोनेंट आ जाता है जी, जिनी कोफिशिएंट अमंग पुअर। ठीक है, अब ये क्या मैयर करता है? ये मैयर करता है कि गरीब लोगों के दरमियान इनकम की कितनी इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कि हाउ अनइक्वली इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन दी पुअर पॉपुलेशन, के गरीब लोगों के दरमियान जो है वो इनकम की कितनी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अगर तो जिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब ये है कि सब गरीब लोगों की इनकम जो है वो बराबर है, और अगर इसकी वैल्यू 1 हो, 1 के करीब हो, तो इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। यानी कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और कुछ थोड़े से बेहतर हैं। ठीक है, अब सन ने जो था वो अपने इंडेक्स में, अब सन इंडेक्स में जी जिन्हीं कोफिशिएंट को जी क्यों इंक्लूड किया जाता है? तो सन इंडेक्स में जिन्हीं कोफिशिएंट को इंक्लूड करने की वजह जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि आप क्या कहते हैं कि आप देखें कि आप जी दो सोसाइटीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कि कंसिडर करेंगे जो दो सोसाइटीज़ है जहाँ गरीब लोगों की तादाद जी सेम है, सेम नंबर ऑफ पुअर है। ठीक है, और उनका एवरेज पॉवर्टी गैप भी जो है वो सेम है। ठीक है, लेकिन एक सोसाइटी में गरीब लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर हैं, जबकि दूसरी में जो है वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। ठीक है, और कुछ बहुत ज़्यादा लोग गुर्बत में हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो, ठीक है, कि दो सोसाइटीज, हमने कहा दो सोसाइटीज है। ठीक है, जिनमें सेम नंबर ऑफ पुअर्स है, सेम क्या कहते हैं एवरेज पॉवर्टी भी सेम है, लेकिन एक तरफ एक सोसाइटी में जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में है लोग। ठीक है, और एक तरफ जो है वो सोसाइटी में लोग जो है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। तो क्या कहते हैं, तो जो हम सिंपल मेजर्स यूज़ कर रहे थे प्रीवियसली, तो क्या कहते हैं, तो सिंपल मेजर जो है वो इस एक्सट्रीम पॉवर्टी के एक तरफ एक्सट्रीम पुअर लोग हैं और दूसरी तरफ जो है वो यूनिफॉर्मली पुअर इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, तो सिंपल मेजर्स इस इन डिफरेंसेस को कैप्चर नहीं करती। ठीक है, लेकिन सन इंडेक्स जो है वो इन डिफरेंसेस को कैप्चर करता है। इसलिए अगर इनइक्वालिटी ज़्यादा हो तो सन इंडेक्स की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है, यानी पॉवर्टी
ज़्यादा सीरियस जो है वो सन इंडेक्स में कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब जिनी कोफिशिएंट का जो फार्मूला दिया जाता है वो गरीब लोगों की इनकम को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके कैलकुलेट होता है। ठीक है, कि गरीब लोगों की जो इनकम होती है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जी करके कैलकुलेट करता है। इसमें हर इंडिविजुअल को जी एक वेट दिया जाता है। ठीक है, जो उसकी रैंक पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको जी हर इंडिविजुअल को एक क्या कहते हैं वेट दिया जाता है जो उसकी रैंक पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जो सबसे ज्यादा करीब होता है उसे नेगेटिव वेट मिलता है। ठीक है, लार्जर नेगेटिव वेट मिलता है, मिडल वालों को नियरली जीरो, और जो रिलेटिवली बेटर मतलब जो बहुत ज्यादा गरीब नहीं होते उन्हें पॉजिटिव वेट मिलता है। ठीक हो गया, तो क्या कहते हैं इसी तरह ये फार्मूला जो है वो इनकम के डिफरेंसेस को भी कैप्चर करता है। ठीक है, और आखिर में इसे नॉर्मलाइज करके 0 और 1 के दरमियान जी ले आता है। ठीक है, इनकम के डिफरेंसेस को भी कैप्चर करता है और नॉर्मलाइज करके जी वैल्यू को 0 और 1 के दरमियान भी ले आता है जिनी इंडेक्स का फार्मूला। इसके बाद आ जाता है जी, अब हम देखेंगे क्या कहते हैं सन इंडेक्स की जो है वो एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी होता है जो बहुत ज्यादा जो है वो इंट्यूटिव कंसिडर किया जाता है। अब इस फार्मूला जब में जो P1 है वो पावर्टी गैप इंडेक्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस फार्मूला से क्या कहते हैं कि पावर्टी गैप इंडेक्स को शो कर रहा है। पीएस सन पावर्टी इंडेक्स, पी नॉट हेड काउंट इंडेक्स, मतलब ये सारे टर्म्स जो हैं वो हमने अच्छे तरीके से पीछे देख लिए हैं। अब ये फार्मूला जो है वो एक बड़ी इस फार्मूला के थ्रू एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंट्यूशन मिलती है कि अगर जिनी इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा जिनी इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है यानी इनइक्वालिटी अमंग पुअर ज़्यादा है, तो हमारा जो पी नॉट मतलब हेड काउंट इंडेक्स जो होगा उसको ज़्यादा वेट देता है। ठीक है, और अगर हमारी जिनी इंडेक्स की वैल्यू कम है यानी गरीब लोग रिलेटिवली इक्वल हैं, तो हमारा इंडेक्स जो है वो पावर्टी गैप इंडेक्स को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस पे प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह जीनी कोफिशिएंट जो है वो एक वेट एडजस्टिंग मैकेनिज्म का काम करेगा। ठीक है, जो डिसाइड करता है कि क्या कहते हैं इंसिडेंस ऑफ पावर्टी को इम्पोर्टेंस देनी है या डेप्थ को इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, तो जिनी एक्ट्स एज ए वेट एडजस्टिंग मैकेनिज्म जो ये बताएगा कि पी नॉट हेड काउंट इंडेक्स को इंसिडेंस ऑफ पावर्टी को इम्पोर्टेंस देनी है या पावर्टी के गैप को इम्पोर्टेंस देनी है। तो ये था जी सन इंडेक्स का फार्मूला, सन इंडेक्स की डिटेल डिस्कशन। अब हम इसकी जी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो जी इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में जी हमारे पास 5 इंडिविजुअल्स का डाटा है। ठीक है, जिनकी जी इनकम दी हुई है, हमारे पास इनकम दी हुई है कि इंडिविजुअल ए की इनकम 90 है, इंडिविजुअल बी की इनकम 70 है, इंडिविजुअल सी की इनकम 50 है, डी की 30 है और ई की 120 है। ठीक है, हमारी पावर्टी लाइन 100 है, मतलब जो भी इस इनकम से जो भी पावर्टी लाइन मतलब जिनकी इनकम जो है वो 100 से कम होगी उन्हें हम गरीब कंसिडर करेंगे और हमारी टोटल पॉपुलेशन जी 5 लोगों की है। तो सबसे पहला स्टेप होता है जी गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि पावर्टी लाइन जी यहाँ पे हमारी 100 है। तो पावर्टी लाइन 100 है, तो जिन लोगों की इनकम 100 से नीचे है तो वो ऑटोमेटिकली जी गरीब कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे ABCD जो है वो लोग जो है उनकी इनकम पावर्टी लाइन से कम है, तो इसलिए जी उनको जी पुअर कंसिडर वो जी पुअर इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स हमारे पास 4 हो जाएंगे, क्योंकि जो इंडिविजुअल ही है उसकी इनकम जो है वो पावर्टी लाइन से ऊपर है। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन 5 की है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास 4 है। ठीक है, अब हम हेड काउंट इंडेक्स निकालते हैं, तो जो सिंपली जो है वो गरीब लोगों की प्रोपोर्शन को बताते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग जो है वो गरीब हैं। तो यहाँ पे जी 4/5 मतलब 80%, इसका मतलब है 80% लोग जो है वो हमारी पॉपुलेशन में गरीब है, यानी पावर्टी का इंसिडेंस जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन। अगला अगला स्टेप होगा जी क्या कहते हैं मीन इनकम ऑफ पुअर को कैलकुलेट करना। तो इसके लिए जी सिर्फ हम पुअर लोगों की इनकम का एवरेज लेते हैं, तो ABCD की इनकम लेंगे। ठीक है,
उसको हम प्लस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स पर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मीन इनकम ऑफ पुअर कितनी आ गई है, 60 आ गई। इसका मतलब ये है कि गरीब लोग जो है वो ऑन एवरेज जो है वो 60 कमा रहे हैं। ठीक है, तो गरीब लोगों की इनकम जो है वो ऑन एवरेज 60 रुपीज है। तो क्या कहते हैं, तो अब हम पावर्टी गैप का जो है वो पावर्टी गैप का एवरेज निकालते हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो हम 1 - मीन इनकम ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय पावर्टी लाइन। हमारे पास पावर्टी गैप आ गया जी 0.4 का, जिसका मतलब ये है कि गरीब लोग जो है वो ऑन एवरेज पावर्टी लाइन से 40% नीचे है। ठीक है, और ये पावर्टी की डेप्थ को शो करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेप है जी जिनी कोएफिशिएंट अमंग पुअर्स निकालना। इसलिए सबसे पहले हम जो इसका सबसे पहला स्टेप होगा जी कि हम गरीब लोगों की इनकम को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हमने गरीब लोगों की इनकम को अरेंज कर लिया। फिर जो जी क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर हर इंडिविजुअल को उसके रैंक के मुताबिक जी हमने वेट असाइन करना है। ठीक है, और वेट असाइन करने का जी ये फार्मूला है। तो ये इसका रैंक जो फर्स्ट इंडिविजुअल का रैंक 1 है और इसका रैंक जी 4 है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो इस फार्मूला को यूज करके हम जी वेट असाइन करेंगे। तो सबसे पहले जी हमारा जो इंडिविजुअल ए है, ठीक है, सबसे पुअर इंडिविजुअल जिसकी इनकम 30 है, तो उसका वेट आ गया जी -3। अब -3 किस तरह से आ गया, ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे जी हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे आई हमारा रैंक 1 है तो 2/1 2 हो गया, -4 -1, तो -4 -1 कितने हो गए, 5 हो गए, तो 2 -5 कितने हो गए, -3 हो गए। ठीक है, तो जब हम इसको वेट को इनकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -19 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसी तरह से जी हम हर इनकम को जी उसके वेट के साथ जी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब -1 कैसे आया, अब यहाँ पे जी क्या कहते हैं, हमारा रैंक क्या है जी, इंडिविजुअल बी की इनकम 50 है और उसका रैंक क्या है जो 2 है, तो 2 × 2 4 हो गया, -4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल 4 है, -1, 4 -5 कितना हो गया, -1। तो जब हमने इसको 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -15 आ गया। ठीक है, इसी तरह से जी हम इंडिविजुअल 3 और 4 का भी इसी मेथड को फॉलो करके जी आसानी से जी वेट कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करके जी हम अपना जी निकाल लेंगे, हम अपना प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो जब हम इस प्रोडक्ट की वैल्यू को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 200 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो अब जिनी कोएफिशिएंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जिनी कोएफिशिएंट के फार्मूला के अकॉर्डिंग जी हमारा जिनी कोएफिशिएंट का फार्मूला क्या है, हमारी जिनी कोएफिशिएंट का फार्मूला को देखते हैं। तो ये है जी हमारी जिनी कोएफिशिएंट का फार्मूला, कि ये सबसे पहले हमने वेट कैलकुलेट किया, फिर उसकी इनकम के साथ हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 200 की वैल्यू आ गई। नीचे जी यहाँ पे आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ पुअर्स और इनकम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जी अब हम जाएंगे तो क्या कहते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इनकम की हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स कितने हैं, 4, और उस इनकम को जब हम क्या कहते हैं सम करेंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा। मतलब 13 + 50 80, 80 में 17 ऐड किए 150, और 150 में 19 ऐड किए तो 240, तो हमारे पास 240 की वैल्यू आ गई। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो हमारे पास जिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जी क्या कहते हैं, हमारे पास हमने जिनी कोएफिशिएंट निकाल लिया, जो हमें ये बताते हैं कि क्या कहते हैं कि गरीब लोगों के दरमियान जी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो इनइक्वालिटी की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब हम अब जी हमने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया, हमने पावर्टी गैप को भी, हमने हेडकाउंट इंडेक्स को भी कैलकुलेट कर दिया, पावर्टी गैप को भी अमंग पुअर्स को भी कैलकुलेट कर लिया,
जिनी इंडेक्स को भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब जो हम अपना क्या कहते हैं, अपनी सारी वैल्यू जो है वो सेन इंडेक्स के अंदर जी पुट करेंगे। ठीक है, सेन इंडेक्स का हमारा फार्मूला क्या था, वो उसको हम दोबारा रिकॉल करते हैं। तो हम अपने ये हमारा सेन इंडेक्स है, तो हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया, ये वाला पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया, इसको भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जब हम उसके अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या कहते हैं, तो हमारी हेड काउंट इंडेक्स की वैल्यू ये थी। ठीक है, हमारा पावर्टी गैप कितना आया था, हमारी पावर्टी गैप की वैल्यू जो थी वो ये आई थी। और हमारी जो थी वो क्या कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं, जिन इंडेक्स की वैल्यू ये आई थी। तो जब हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारी सेन इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी जी क्या कहते हैं 5.47। अब इस रिजल्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये वैल्यू जो है वो रिलेटिवली हाई है और इसकी वजह तीन चीज़ें हैं। ठीक है, पहली हेड काउंट इंडेक्स बहुत हाई है, यानी 80% लोग जो है वो गरीब हैं। दूसरा जो है वो हमारे पॉवर्टी गैप भी जो है वो काफ़ी हाई है, यानी पुअर लोग जो है वो एवरेज में 40% पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। और तीसरी इनइक्वालिटी अमंग पुअर भी मौजूद है, जो जिन्हें कोएफिशिएंट रिफ्लेक्ट कर रहा है 0.208 की वैल्यू से। ठीक है, तो इसलिए जी क्या कहते हैं, यहाँ पे पॉवर्टी जो है वो मॉडरेट हाई है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब सेन इंडेक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सेन इंडेक्स की खास बात ये है कि ये इंसिडेंस को भी, डेप्थ को और इनइक्वालिटी तीनों को कंबाइन कर लेता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों को कंबाइन करता है, मतलब कि ये सिंपल मेजर जैसे हेड काउंट इंडेक्स को, पावर्टी गैप इंडेक्स को क्या कहते हैं, और का पावर्टी गैप इंडेक्स को और इसके साथ साथ जिनी इंडेक्स को कंबाइन कर लेता है। इसीलिए तो ये जो सिंपल मेजर्स हमारे पास होती हैं, हेड काउंट इंडेक्स या पावर्टी गैप इंडेक्स, ये हमसे ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ पी नॉट को देखा जाए तो ये सिर्फ हमें इसके थ्रू हमें सिर्फ ये पता चलता है कि कितने लोग गरीब हैं। और अगर हम पी वन को देखते हैं तो सिर्फ एवरेज गैप हमें पता चलता है। लेकिन सेन इंडेक्स हमें ये बताता है कि पॉवर्टी कितनी सीरियस है, जब हम इंसिडेंस, डेप्थ और इनइक्वालिटी तीनों को जी एक साथ कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन इस इंडेक्स की कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, तो जैसे क्या कहते हैं, एंगस लीटर ने हाईलाइट किया था, वो ये है कि सेन इंडेक्स को इजीली जो है वो सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। डिकम्पोज का मतलब ये होता है कि इसको डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब रूरल और अर्बन पॉवर्टी को मेजर करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए सेन इंडेक्स जो है वो पॉलिसी मेकिंग में जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, इसलिए जो है वो कभी कभी एफजीटी इंडेक्स जो होता है वो पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा यूजफुल कंसिडर किया जाता है। तो ये था जी क्या कहते हैं हमारा सेन इंडेक्स की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझ आ गई हो।